Okay, student. Good morning. Last class, chemical kinetics, first order related problem. So now we are going to discuss one of the most important topic in 12th standard, solution. सॉल्यूशन में देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। और मे बी ये 10 मिनट पार्ट 1 पार्ट 2 डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। सो टॉपिक इज विच वाज सर वन टॉप फैक्टर। Why we are use which one sir? First one top factor, because this is the important for all colligative property student. If we got the idea about which one sir one top factor, so अगर आपको वन टॉप फैक्टर के ऊपर अगर कंप्लीट आइडिया आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर पाएंगे स्टूडेंट। सो यू कैन डन द विच वन सर इजी विच वन सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो विच फैक्टर बोलेंगे सर वन टॉप फैक्टर। So no need to which one sir definition of one top factor, that is which one sir time taken process. So one top factor, but it is represented by which one sir I student. One top factor represented by I. So I is equal. So one top factor क्या है सर I. So I यानी कि it is ratio है क्या है सर ये normal. It is a normal molar mass. Normal molar mass upon abnormal molar mass student. क्या बोलेंगे सर abnormal molar mass. Normal molar mass upon abnormal molar mass is called which one sir one top factor. So ये क्या हो जाएगा सर normal upon which one sir abnormal molar mass is called one top factor. How आप बोल पाएंगे सर यहाँ पर observed, ये डेफिनेशन का तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़े जन क्या है वन टॉप फैक्टर, ये वन टॉप इंटू जो के तो यहाँ पे बोलेंगे ऑब्जर्वर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्वर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट भी आ जाएगा अगर आई करें तो ये किसके बीच में रेशियो है सर नंबर ऑफ पार्टिकल स्टूडेंट। पी का मतलब पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इधर बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और विच वन सर डिसोसिएशन या इन डिसोसिएशन। दिस इज विच वन सर 3 रिमेनिंग मोलर मास का भी आ जाएंगे रिलेशन। ये क्या है सर वन टॉप फैक्टर। दिस पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट सर डेफिनेशन बट समटाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। इसमें कुछ रैंडमली दे सकता सर ऊपर नॉर्मल अब नॉर्मल नीचे नॉर्मल। सो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। ऑब्जर्वर्ड क्या ऐसा है कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। सो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे। सो ये क्या है सर यहाँ पर वन टॉप फैक्टर, विच पार्ट इज इम्पॉर्टेंट है और कैसे प्रॉब्लम आपको करना है देखो स्टूडेंट वेरी सिंपल। सो वन टॉप फैक्टर यहाँ पर क्या बोलेंगे सर आई मेनली डिवाइड हाउ मेनी केसेस सर 3 केस स्टूडेंट। आई डिवाइडेड हाउ मेनी केसेस बोले तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट 3 केस। फर्स्ट केस स्टूडेंट डिसोसिएशन, आई इज नथिंग बट विच वन सर डिसोसिएशन। सेकंड केस बोलेंगे एसोसिएशन, मालिकुल जुड़ना मालिकुल टूटना। थर्ड क्या हो जाएगा सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएशन डिसोसिएशन और क्या बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे वैसे स्टूडेंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो डिसोसिएशन आई वैल्यू ग्रेटर देन विच वन सर 1, एसोसिएशन आई वैल्यू लेस देन 1। सो आई इज हियर लेस देन 1, हियर आई इज इक्वल टू विच वन सर 1। दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो डिसोसिएशन के लिए फार्मूला, एसोसिएशन के लिए और आई के लिए फार्मूला स्टूडेंट। यहाँ पे डिसोसिएशन के लिए 1-2 पॉइंट याद रखो, देन आफ्टर विच वन सर एसोसिएशन के लिए स्टूडेंट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नो नीड, एसोसिएशन डिसोसिएशन इसके रिलेटेड प्रॉब्लम कर पाएंगे स्टूडेंट। आप देखो मुझे निकालना है आई इज इक्वल क्या फार्मूला सर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। इधर 1 आई इज इक्वल क्या होता सर 1 प्लस I is equal how much sir 1 plus here 1 plus 1 by n minus 1
इनटू क्या बोलेंगे सर अल्फा। नेक्स्ट देखो हियर मुझे अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो I माइनस वन अपॉन n माइनस वन। हियर अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा I माइनस वन अपॉन 1/n माइनस वन। बस इसके रिलेटेड प्रॉब्लम, ये अगर बाय हार्ड है तो ना इसके पूरे प्रॉब्लम कर पाएंगे स्टूडेंट। चलो अपन 4-5 प्रॉब्लम देखेंगे, 4 और मोर देन विच वन सर 4 प्रॉब्लम, ओनली 2 फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पर याद रखो। सो क्या करना है सर आपने को प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रिक और ये सेकंड समझ लो। नेक्स्ट इधर एक इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट और क्या है सर ये। नेक्स्ट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई वैल्यू हाउ मच सर, सॉरी आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन क्या बोलेंगे सर आई इज इक्वल कितना है सर 1 स्टूडेंट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई वैल्यू हाउ मच सर 1। ओके स्टूडेंट इसको किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ जाएंगी ये याद रख दो। यस चलो वी आर डन द विच वन सर फ्यू प्रॉब्लम्स अपन ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट देखो शैल आई रफ association I is greater than 1, dissociation I is less than 1, non-electrolyte I which was sir equal to 1। non-electrolyte केस में अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट I कितना है बोले तो I is equal to 1। चलो स्टूडेंट अब यहाँ पे इसके रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम समझने के पहले आपको n वैल्यू फाइंड आउट करने को आना सर। फर्स्ट वेरी वेरी सिंपल है n वैल्यू देखो स्टूडेंट आई कैन यूज द विच वन सर n 1 यस 1 2 3 4 5। चलो अब बात किसकी करेंगे सर n की। मेरे पास क्या है स्टूडेंट NaCl। नेक्स्ट क्या ले रहा हूँ Na2SO4। नेक्स्ट क्या ले रहा हूँ K4FeCl, इसको नेम भी बोलते पोटासियम फेरोसाइनेट। नेक्स्ट यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है AlCl3। चलो अब इसके नंबर ऑफ आयन निकालना है सर। वी वांट टू कैलकुलेट द विच वन सर नंबर ऑफ आयन्स। नंबर ऑफ आयन के लिए स्टूडेंट सो ये क्या नंबर ऑफ आयन अगर है तो टूटने के बाद कितनी आयन बनेंगे दैट इज द विच वन सर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर ऑफ विच वन सर आयन स्टूडेंट हाउ मेनी आयन इन aqueous solution they are produces how many ion in which one sir aqueous solution। do you know which one sir what happened here Na plus and Cl minus। so n value how many total ions sir 2। second one 2 Na plus and SO4 minus 2। here n value student 3, this is the most important sir। n value how much sir 3। next one K how many K 4 plus FeCl 6 minus 4। here n value 4 and 1 5। क्लियर स्टूडेंट देखो ये 4 और ये 1 है देखो यहाँ पर 1 ये 1 है। नेक्स्ट यहाँ पर कैल्शियम प्लस 2 NO3 माइनस। हियर n वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो सिमिलरली इसका डायरेक्ट बोल पाएंगे क्या हो जाएगा Al विच वन सर प्लस 3 और कितने 3Cl माइनस। तो n वैल्यू कितना बोलेंगे सर 4। n वैल्यू है सर आई वैल्यू करने के लिए फार्मूले में रिक्वायरमेंट क्या था n वैल्यू। आई होप ये क्लियर है सर। अगर आपको ये क्लियर है तो कुछ मैं प्रॉब्लम लिख दूँ स्टूडेंट। आप यहाँ पर इसका n वैल्यू फाइंड आउट करो फर्स्ट वीडियो में। अगर n अगर कर पा रहे हो तो आंसर कर पाएंगे स्टूडेंट इजी। सो कंटिन्यूएशन देखो शैल आई रफ देखो आपको एक फास्ट एक 6 प्रॉब्लम देते स्टूडेंट। आप उसका ओनली क्या फाइंड आउट करेंगे सर n वैल्यू। सो मैं इजी प्रॉब्लम देते स्टूडेंट यू कैन राइट द विच वन सर 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या जरूर सर KCl फाइंड द विच वन सर ये सोडियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है MgCl2। नेक्स्ट है Al2SO4 3। Al2SO4 क्या है सर 3 है। अगर हो सके तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1 ही आ जाए ग्लूकोज फ्रक्टोज